आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके थे, थ्योरी कर लिए थे और आज हम लोग उससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग लास्ट क्लास नहीं देखे हैं या तो फिर बहुत दिन बाद देख चुके थे या पहले देखे हैं तो एक बार रिकैप करके देख लीजिएगा, स्पीड में 2x में देख लीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में केवल हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो पिछले क्लास का थ्योरी के प्रति क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी आप लोगों को हम लास्ट क्लास में लिखवाए थे तो वो सब याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक बार इस पे बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि अगर ए क्रॉस बी हम निकाले, ए क्रॉस बी क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट क्लास में बताया। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाले और अगर यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई किए, एन से मल्टीप्लाई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, यानी कि नंबर ऑफ ए जितना होगा उतना और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी। और ये प्रॉपर्टी के जब हम लिखवा रहे थे तब हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो आते हैं इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोला है कि इफ P आपका दिया गया है 1 2 एंड फ्रॉम द सेट P क्रॉस P हमको फाइंड फॉर्म द सेट बोला है, फ्रॉम द नहीं, फॉर्म द सेट P क्रॉस P। तो सबसे पहले ना सॉल्यूशन में आने से पहले अगर P क्रॉस P निकालना है तो हम ये जानेंगे कि P क्रॉस P में एलिमेंट कितना है। ठीक है, तो हम P क्रॉस P का एलिमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ P क्रॉस P, ये भी एक प्रकार से फॉर्मूला हो सकता है, नंबर ऑफ P इंटू नंबर ऑफ P इंटू नंबर ऑफ P, ये हो गया। अब नंबर ऑफ P का मतलब क्या हुआ, P सेट में कितना एलिमेंट है, P सेट में क्या कितना एलिमेंट है। देखिए P में मात्र 2 एलिमेंट है, 1 और 2, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि टोटल नंबर एन P क्रॉस P में कितना एलिमेंट होगा, 8 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड करने के लिए P क्रॉस P फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले P को लिखेंगे, उसके बाद फिर से P को लिखेंगे, उसके बाद हम फिर से P को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, प्रोडक्ट निकालने वाले। ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। ठीक है, सबसे पहले हम ये 1 को लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई सबके साथ करना है। 1 को 1 यहाँ से फर्स्ट से 1 लिए, दूसरा से 1 लिए और हम यहाँ पे थर्ड वाला से 1 लेंगे। तो आ गया मेरा क्या, यहाँ पे आ गया मेरा क्या, फर्स्ट में 1 1 1 आ गया ना। हाँ, उसके बाद हम ये 1 ले चुके थे ना। हाँ, इस बार ये 1 लेंगे, उसके बाद ये वापस से 1 और इस बार 2 ले लेंगे। तो क्या आ गया, 1 1 2, ये 2 एलिमेंट हो गया ना, 2 एलिमेंट हो गया। उसके बाद अरे पूरा मिट गया, रुकिएगा थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, उसके बाद समझना है हम लोगों को। हाँ, उसके बाद क्या, 1 का भी काम हुआ था केवल और केवल इस 1 के साथ। अब हम 1 पे नहीं बढ़ेंगे, 2 पे बढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट में 1 लिए, अबर में 2 लेंगे, 2 के बाद यहाँ 1 लेंगे तो आएगा आपका 1 2 1। इसी टाइप यहाँ पे 1 लिए, अबर में यहाँ पे क्या लेंगे 2 और वापस यहाँ पे क्या लेंगे 2, तो ये आया 1 2 2। ठीक है, अब हम लोग आते ग्रीन वाले में, लास्ट में हम सब सही से लिख देंगे। 1 का काम हो गया, 1 से 4 लिख दिए और 2 से भी 4 लिख देंगे और वापस से हमारा आंसर आ जाएगा। इस बार 2 लिए, 2 के बाद यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे फिर से 1 लेंगे, तो 2 1 1 हो गया। इसी टाइप यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा, वहां पे 2 2 1 हो जाएगा और लास्ट में 2 2 2 हो जाएगा। और यही टोटल आपका P क्रॉस P है। अब इसको हम थोड़ा फ्रेश से लिख करके मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ये देखने में। तो ये बस थोड़ा सा समझने का फेर है, आप जितना अच्छे से समझिएगा वो उतना ही अच्छा होगा, पर इसमें बस लिखने का तरीका है। ठीक है, ये 1 2 था, वापस से क्रॉस करना था 1 2 के साथ और ये वापस से क्रॉस करना था 1 2 के साथ। आगे बढ़ते हैं और हमको पता है फर्स्ट वाला एलिमेंट, हाँ क्या बोला है, इफ यहाँ पे
हाँ, इफ ए क्रॉस बी दिया गया है, क्या दिया गया है, पी क्यू, क्यू आर, एम क्यू, एम आर, हमको क्या फाइंड करना है, ए बी। और लास्ट क्लास में हम चीख चीख के बोल बोल के थक गए कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो इसमें जो फर्स्ट होता है वही आता है, ये सेकेंड वाला एलिमेंट जो इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट क्या है, पी, और क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट क्या है, ए। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में जितना एलिमेंट होगा वो सब जाएगा किसमें, ए में। तो पी आ गया, फिर वापस से दो बार पी आ गया, देखिए यहाँ पे भी पी और यहाँ पे भी पी दो बार है, लेकिन हम कितना बार लेंगे, केवल एक बार। और यहाँ से एम और यहाँ से वापस से एम, यानी कि पी और एम आया। ठीक है, अब हमको लेना है क्या, बी लेना है। और बी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बी यहाँ ध्यान से देखिएगा कि बी में एक रोस बी में, यहाँ पे कि एक रोस बी में, बी मेरा क्या इसमें है, सेकेंड में। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे थे, जैसे में पी क्यू तो सेकेंड वाला बी होगा, पी आर सेकेंड वाला बी होगा, एम क्यू सेकेंड वाला बी होगा, बी में एलिमेंट आएगा, बी का एलिमेंट आएगा मतलब, तो ये आ गया। तो यानी कि बी इज इक्वल्स टू क्या क्या आएगा आपका, क्यू आर, क्यू वापस से क्यू आएगा तो हम वापस से नहीं लिखेंगे, और वापस से ये आर आ गया तो दो बार की जगह हम लोग सेट में एक बार लिखते हैं। और ये पूरा सेट के बारे में पढ़ा चुके हैं। और एक बात, ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये चैनल का पीडीएफ चाहिए, ये क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो जैसे सेट का पूरा सिलेबस खत्म हुआ, मतलब पूरा चैप्टर खत्म हुआ, तब जाकर के टेलीग्राम में एक पीडीएफ आया, एक पीडीएफ एक चैप्टर का। उसी टाइप जब हम लोग का ये रिलेशन एंड फंक्शन होगा, तब आपको टेलीग्राम में जाना पड़ेगा और टेलीग्राम में सर्च करना है क्या, स्टेट बोर्ड, स्टेट BOARD बोर्ड AMS, आर्यन मैथ स्कूल का शॉर्ट फॉर्म AMS, स्टेट बोर्ड AMS सर्च बस करिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पर कभी डिस्क्रिप्शन का लिंक नहीं काम करे तो यहीं पे जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेलीग्राम में पर पीडीएफ के लिए, और वहां पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो इसलिए कनेक्ट रहिए वहां पे। ठीक है, हाँ, क्या बोला गया, इफ एक ये दिया गया है x/3 + 1 कोमा y-2/3 इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 5/3 1/3। बोला गया है कि x और y का वैल्यू निकालने के लिए, x और y का वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहली बात, तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर कभी भी यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू 3 4 ऐसा लिखा रहे, ए बी बराबर 3 4 ऐसा लिखा रहे, तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर, डेट इज क्या होगा, ए बराबर 3 और बी बराबर 4, ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, अगर कभी दो इक्वल दिया गया तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट x/3 यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं, यहाँ पे तो फर्स्ट में क्या है, x/3 + 1, इसका राइट साइड में, इसका फर्स्ट में क्या है, 5/3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/3। यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 - 1, सॉल्व करने वाले हैं तो 5 - 3/3, यहाँ पे x/3 था, तो यहाँ पे जो कटेगा काट देते हैं, ये 3 से 3 कट गया, तो x बराबर 2 आ गया। ठीक है, उसी टाइप हमको एंड y पे काम करने वाले, y के लिए क्या करेंगे, y - 2/3, y - 2/3 इज इक्वल्स टू क्या आया, 1/3। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर आएगा, आगे बढ़ते तो y बराबर -2/3 था, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस में 2/3, सॉल्व ऐड करने वाले हैं तो 2 3/3, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1, तो यही हो गया आपका आंसर, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये जब भी ऑर्डर्ड पेयर को दो बराबर कर दिया जाएगा तो समझ लेना है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर, सेकेंड वाला सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो होप क्लियर हो रहा होगा, कमेंट में बताएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, और अब आते हैं आगे, क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, इफ सेट ए आपका सेट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, वो ध्यान दीजिएगा। ए मेरा सेट है जिसके पास कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी में कितना एलिमेंट है, 3 4 5, यानी कि देखिए नंबर ऑफ ए 3 एलिमेंट है, तो यानी कि यहाँ पे लिखे हम 3। ठीक है, नंबर ऑफ ए लिखिए कितना, 3। यहाँ पे बी में कितना एलिमेंट है सर, 3 4 5, यानी कि अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ बी
कितना है, यहाँ पे भी 3 है। तो बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में कितना नंबर है वही फाइंड करने बोला है। और हमको पता है फॉर्मूला क्या है, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए क्वेश्चन में दिया था 3, नंबर ऑफ बी क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन हम लोग गिन के बता दिए कि वो 3 था, तो टोटल आया 9 और ये विच इज योर आंसर। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको मिस मत करिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन जी में। जी में क्या है आपका कि 7 8 दिया गया है, एच में दिया गया 5 4 2। आपको जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी निकालना है। अगर अभी तक किसी को क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत है तो यहां देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन वैसा बता रहे हैं, ठीक है। चलिए जी क्रॉस एच निकालना है ना, तो जी क्रॉस एच निकालना है, यानी कि जी वाला फर्स्ट में और एच वाला बाद में 5 4 2। तो सबसे पहला बात, अगर कितना एलिमेंट आएगा तो वो जान लीजिए। नंबर ऑफ जी क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 दूनी 6, यानी कि जी क्रॉस एच करेंगे तो टोटल कितना एलिमेंट आएगा, 6 एलिमेंट आएगा। तो कैसे आएगा वो देखते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग कंप्लीट एक ब्रैकेट देंगे उसके अंदर में, क्योंकि सेट के फॉर्म में लिखा था जी क्रॉस एच या एच क्रॉस जे, ठीक है। तो सबसे पहला जी फर्स्ट में है, इसलिए जी वाला सेट फर्स्ट में आया 7 8। एच मेरा सेकेंड में है, इसलिए एच मेरा आया सेकेंड में, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों के साथ, तो 7, ठीक है। तो 7 7 5, फिर 7 4, वापस से 7 2 आ गया। उसके बाद 8 का काम करने वाले हैं। 8 का एक बार 5 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ। तो चलिए 8 5, यहां से 8 4 और यहां से 8 2, देखिए, और यही आया आपका कंप्लीट। और गिन के देखिएगा तो 6 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वही बोले थे कि जी क्रॉस एच में 6 आएगा, ठीक है। अब हमको निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी, सबसे पहले एच का लिखेंगे। एच मेरा क्या, 5 4 2। उसके बाद क्रॉस का साइन ए जी लिखेंगे। जी मेरा क्या, 7 और 8 लिख दिए। हाँ, अब हमको बस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 उठाएंगे। यहाँ पे भी कितना एलिमेंट बनेगा एच क्रॉस जी में, वो देखते हैं। एच में कितना 3 और जी में कितना 2, तो वापस से 3 क्रॉस 3 इंटू 2 यानी कि 6 एलिमेंट ही बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं काम। सबसे पहले 5 लिए, 5 का 7 के साथ और 8 के साथ करेंगे काम, ठीक है। तो 5 का 7 और 8 दोनों के साथ काम होगा। ये इरेजर थोड़ा कम होना चाहिए, यहाँ साफ साफ लिखना चाहिए। हाँ, तो 5 के साथ आया आपका 7, ठीक। उसके बाद 5 के साथ आया आपका 8, उसके बाद 4 के साथ आया आपका 7, 4 के साथ आया आपका 8, 2 के साथ आया 7 और 2 के साथ आया 8, और ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो अब एक बात और, क्या जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी बराबर है? नहीं बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 7 5 है और यहाँ पे कहीं भी 7 5 नहीं है। देखिए यहाँ पे 7 5 है, 7 5, और यहाँ पे कहीं भी 7 5 नहीं है। यहाँ पे 5 7 है पर 7 5 नहीं, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 5 7 और 7 5 दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आया हमारा क्वेश्चन कि जी क्रॉस एच ये दोनों बराबर नहीं है, पर क्वेश्चन यहाँ पे एक और है कि नंबर ऑफ जी क्रॉस एच हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ एच क्रॉस जी के, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जब मल्टीप्लाई करना होता है तो वो तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में 6 6 आया था ना, नंबर ऑफ जी क्रॉस एच या एच क्रॉस जी, तो वो हमेशा रहेगा नंबर, ठीक है, पर सेट नहीं रहेगा, वो ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे कि स्टेट वेदर विच ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स होगा। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर वो गलत हुआ तो उसको सही करने बोला है। सबसे पहली बात, यहाँ पे P बोला है MN और Q बोला है NM, तो आपको P क्रॉस Q दिखना है। सबसे पहला ना, P में 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q करेंगे तो कितना आएगा, 2 क्रॉस 2 4, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये तो आपके ही पे छोड़ेंगे कि P क्रॉस Q निकाल के देखिए, और ये गलत ही है, ठीक है ना, ये गलत ही है।
तो ये फर्स्ट वाला बस फॉल्स है। क्या होगा आंसर, वो चीज आप लोग देखिएगा, ये आपका फॉल्स होगा। सेकेंड क्या बोला है, इफ ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के फॉर्म में, यानी कि ए क्रॉस बी जब निकाल रहे वो एक्स वाई के फॉर्म में था, सच दैट एक फर्स्ट वाला मेरा ए पे गया और वाई वाला बी पे गया। तो अच्छा, क्वेश्चन इतना ही बोला है ना, तो ये एकदम सही बात बोला है कि देखिए ए क्रॉस बी करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में आएगा, और ये जो फर्स्ट वाला है ए के साथ आएगा और वाई मेरा बी के साथ आएगा, और यही यहाँ पे लिखा भी गया, यानी कि ये हो गया ट्रू। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे दिया गया A12 और B गया 3 4, तो ये निकालने बोला है B का इंटरसेक्शन फाई के साथ और उसके B का किसी का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो वो मेरा फाई आएगा। तो यहाँ B इंटरसेक्शन फाई ऑलवेज फाई आया, तो हमको क्या निकालने बोला था, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, फाई। तो आगे बढ़ते हैं, ए इंटर क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, अभी जस्ट यहां से निकाले तो ये फाई आया, और किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ फाई आता है, यानी कि ये हो गया आपका ट्रू। ठीक है, किसी का, ये याद रखिएगा, किसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ करवाया जाए तो वो 0 आएगा, फाई आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होता है। अभी कुछ देर पहले हम P क्रॉस P का निकाले थे, ये A दिया गया है, A क्रॉस A निकालना है, तो कितना एलिमेंट होगा, A में 2, फिर से 2, टोटल 8 एलिमेंट होगा। तो ये तो हम नहीं बनाएंगे, और ये पूरा अच्छे से बनाना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको मैं दे दे रहा हूं होमवर्क, कमेंट में नहीं बता सकते हैं, लेकिन होमवर्क अपने ईमानदारी से कॉपी में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मीटा या नहीं मीटा, थोड़ा लेट से काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, ए बी दिया गया, ए क्रॉस बी दिया गया है, और ये वापस ही इतना क्वेश्चन फाइंड ए बी, ऐसा क्वेश्चन कुछ देर पहले भी बनाए थे, वापस से आ गया, कोई बात नहीं। हमको ए बी निकालने बोला है, ए का मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट, यानी कि ये ए आया, ये वापस से ए, ये बी और वापस से बी, तो 2 बार ना लिख करके हम केवल 1 बार लिखेंगे, तो आया ए बी। उसी टाइप बी निकालने बोला, तो बी वाला यहाँ पे सेकेंड में आया, तो सब सेकेंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे x 2 बार है, एक्स वाई, यानी कि हम लोग केवल 1 बार x और y लिखेंगे, तो ये आया x और y। तो जो इंसान केवल PDF देखेगा उसको तो समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन जो क्लास देख के PDF देखेगा उसको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए क्लास को पूरा देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि इफ लेट A आपका 1 2 है, B आपका 1 2 3 4 है, C 5 6 है, एंड D आपका 5 6 7 8 है। आपको पूछा जा रहा है, वेरीफाई करना है, फर्स्ट नंबर को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका क्या बोला है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले हम लोग LHS पे काम करने वाले हैं। LHS मेरा क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब जो स्टूडेंट B इंटरसेक्शन C निकालने नहीं जानेगा वो तो दिक्कत है ना, क्योंकि ये सब ऑलरेडी चैप्टर 1 सेट में पढ़ा चुके हैं। तो चलिए A मेरा क्या है, A मेरा है 1 and 2। ठीक है, क्रॉस B इंटरसेक्शन C मेरा क्या है, B और C के कॉमन लेना होता है, तो ये B आ गया 1 2 3 4 एंड C आ गया 5 6, दोनों में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं, यानी कि ये आ गया आपका 5, कुछ नहीं कॉमन, यानी कि आपका आ गया 5, और 5 को इसी ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, 5 को केवल 5 लिखते हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ होगा तो वो 5 आएगा, यानी कि LHS आपका आ गया 1 2, मतलब केवल और केवल 5 आ गया LHS। आते हैं RHS पे काम करते हैं ना, RHS पे काम करते हैं। RHS में काम करने के लिए हमको बोला है, अरे बाप रे, A क्रॉस B निकालना है, तो यहाँ पे छोटा वाला जगह में थोड़ी बनेगा, नहीं बनेगा। RHS के लिए हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, रुकिए, कहाँ पे गया, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे RHS के लिए हमको काम करना है क्या, A क्रॉस B बोला है, A क्रॉस B बोला है, यानी कि A मेरा कितना है 1 2,
और बी मेरा कितना है 1 2 3 4 4। तो चलिए 1 2 पूरा बनाना है ना। क्या होगा, 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 एंड 1 4। इसी सेम काम 2 के साथ होगा तो 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा एंड 2 4। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से ए क्रॉस सी, यहाँ पे निकालना है ए क्रॉस सी। तो ए मेरा कितना है, ए मेरा कितना है 1 2, ठीक है ना, ए मेरा 1 2 क्रॉस किसके साथ, सी के साथ, सी मेरा कितना है 5 6 5 6। अब चलिए निकालिए, तो यहाँ पे आया 1 5, आया 1 6, आया 2 5, आया 2 6। अब हमको क्या निकालना है, ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालनी है, ठीक है। पर हमको निकालना है क्या, आरएचएस में निकालना क्या है, ये दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर कुछ नहीं आएगा कॉमन तो आंसर बन जाएगा। यहाँ पे 1 1, वहां पे 1 1 नहीं है, 1 2 वहां पे नहीं है, 1 3 नहीं है, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन निकालना है, ये दोनों में। तो कॉमन डेफिनेटली कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि क्या हुआ, ए क्रॉस बी निकाले और ए क्रॉस सी निकाले तो ये डेफिनेटली 5 आ गया, और यानी कि ये दोनों मेरा बराबर हो गया और बन गया मेरा आंसर, ठीक है। और कुछ नहीं था, ये बस कैलकुलेशन बड़ा था, आना आंसर वही था, ठीक है। आते हैं, क्या बोला गया, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसको तो मैं दूंगा होमवर्क, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको ए क्रॉस सी निकालना है और बी क्रॉस डी निकालना है, और जब सबसेट बोला है तो आपको चेक करना है कि ये बी क्रॉस डी पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी कि इसका सारा एलिमेंट इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब सारा एलिमेंट ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट बी क्रॉस डी में होना चाहिए, और ये सबसेट का क्वेश्चन है, ये बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, क्या बोला गया, ए दिया गया 1 2, बी दिया गया 3 4, राइट ए क्रॉस बी, डेफिनेटली आप निकालिएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, हाउ मेनी सबसेट ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। अच्छा, ए क्रॉस बी में कितना सबसेट होगा। अच्छा, हमें एक बात बताइए, नंबर ऑफ सबसेट क्या बताए थे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट क्या बताए थे, ये चैप्टर फर्स्ट में 2 का पावर n होता है, जहां पे n मेरा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहली बात, ए क्रॉस बी में टोटल नंबर कितना आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट पे अगर बात किया जाए तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, यही ना आता है, हाँ, नंबर ऑफ ए 2 इंटू 2 यानी क्या आया 4, यानी कि टोटल मेरा 4 एलिमेंट आएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 का पावर 4 यानी कि 16। तो ये टोटल हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है, और आपको डेफिनेटली अच्छे से निकालना है। उसके बाद हमको फॉर्मूला पता है कि एन क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो डेफिनेटली 4 एलिमेंट होगा, तो सबसेट कितना बनेगा, 2 का पावर 4 16, यही निकालने बोला था कि कितना बनेगा 100, ठीक है। तो ये सबसेट वाला जो पढ़ा है वो फटाफट आंसर देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम समझिएगा, इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला गया, ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ए आपका दिया गया 3, एन बी दिया गया 2, यानी कि नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ ये गिवन है आपका, ठीक है, ये गिवन है। नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ बी कितना 2 है, ठीक है। साथ में बोला क्या गया है कि ए क्रॉस बी में x1 y2 z1 है, किसमें, ए क्रॉस बी में। तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ ए कितना 3, नंबर ऑफ बी कितना 2, लेकिन ए क्रॉस बी में टोटल, अच्छा 2 3 क्रॉस 2 यानी टोटल 6 एलिमेंट होगा, पर यहाँ पे ए क्रॉस बी में दिया कितना है, x1 दिया है, उसके बाद y2 दिया है और z1 दिया है,
Z1 दिया है, ठीक है, और बाकी का 3 एलिमेंट नहीं दिया है, बाकी का 3 एलिमेंट नहीं दिया है। तो बोला है क्या, A और B फाइंड करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, A और B फाइंड करने के लिए तो हमको डेफिनेटली पता है क्या, A स्टार्टिंग एलिमेंट लिखाता है, A स्टार्टिंग एलिमेंट। तो यानी कि ये X आया, ये Y आया, ये Z आया, तो बना गया X Y Z, ठीक है। और बी मेरा क्या लिखाता है, बी मेरा क्या लिखाता है, बी लास्ट एलिमेंट, क्योंकि एक रोज बी में सेकेंड है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ये आ गया 1 और 2। ये हमको फाइंड करने बोला था। तो देखिए, तो ए में 3 एलिमेंट है, डेफिनेटली 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, डेफिनेटली 2 एलिमेंट है, तो हमको बाकी 3 का मतलब भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर एक रोज बी फाइंड टोटल लिखना बोलेगा तो आप अब लिख सकते हैं, क्योंकि ए भी आपके पास है और बी भी आपके पास है, ठीक है। आया, ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है VVI में, कि मान लीजिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक रोज ए में 9 एलिमेंट। अच्छा, एक बात बताइए, एक रोज ए में कितना एलिमेंट, 9 एलिमेंट, यानी कि जितना एलिमेंट ए में होगा उतना ही एलिमेंट तो ए में होगा ना, होगा ना। तो एक रोज ए में 9 एलिमेंट है, तो कितना 9 का फैक्टर करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3 में ही तो टूटेगा, तभी तो दोनों में सेम एलिमेंट आया, तभी तो वो 3 गया ना, 3 इंटू 3। तो नंबर ऑफ ए आपका इतना ही से पता चल गया, वो 3 है। एक रोज ए में 9 एलिमेंट था, तो मात्र 3 इंटू 3 ही 9 होता है, ऐसे जानिएगा, ठीक है। क्या बोला गया, फाउंड विच फाउंड दैट 3 एलिमेंट है, -1 0 0 1। अच्छा, 9 एलिमेंट में ये 2 एलिमेंट दिया गया, फाइंड द सेट ए रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एक रो से। तो एक बात बताइए, एक रो ए में कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंट में ऑलरेडी कितना दिया गया है, ये 2 एलिमेंट दिया गया है, और बाकी का 7 नहीं दिया गया है, 5 6 7 नहीं दिया गया है। तो एक बात बताइए, ए में 3 एलिमेंट है ना, हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे से समझिएगा तो ये -1 0 या 0 1 ये सब कहाँ से आ रहा है, ये ए या ए दोनों देखिए, यानी कि ए में -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, है ना, क्योंकि हमको पता है ये कहीं ना कहीं कहाँ से आएगा, ये वापस से यहीं से आएगा। तो हम ये -1 0 और ये 0 ये 1, यानी कि -1 0 1 यही आपका किस में आएगा, ए में आएगा। अब बताइए, क्या एक रोज ए अब नहीं निकाल सकते हैं, क्या एक रो से ए हम नहीं निकाल सकते, क्या कैसे निकालना है, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। अब बस क्रॉस प्रोडक्ट करिए, टोटल 9 एलिमेंट लिखिए, तो -1 आएगा, उसके बाद -1 0 आएगा, उसके बाद -1 आएगा, यहाँ से 3 एलिमेंट हुआ, उसके बाद 0 से -1 आएगा, यहाँ पे 0 0 आएगा और 0 1 आएगा। उसी प्रकार 1 -1 आएगा, यहाँ पे 1 0 आएगा और यहाँ पे 1 1 आएगा। तो ये ही आपका एक रोज ए निकल गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये ए कैसे निकाले वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक रोज ए में अगर 2 एलिमेंट है, पर वहां अंदर में तो जितना एलिमेंट है वो तो एक ही आएगा ना, इसी कारण सबको वहां से ले लिए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन का सिलसिला हमारा यहीं पे आज के लिए खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन जरूरत तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑन सेट, यानी कि सेट में रिलेशन कैसे काम करता है वो समझेंगे। आज टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वैसे भी टेलीग्राम में जा करके आप सिंपली सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए हुए, स्टेट बोर्ड AMS आर्यन मैथ स्कूल, आपको हमारा चैनल लिंक मिलेगा, ज्वाइन करिए। PDF सेट का अभी तक मिल गया होगा, तो रिलेशन एंड फंक्शन का जब चैप्टर खत्म होगा उस समय भी मिल जाएगा। तो क्लास में बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।